फ्रेंड्स, अभी हम करने जा रहे हैं NCERT 9 चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 7। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम है तो उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी हम रिवाइज कर लेते हैं। उसकी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और सेकेंड पेयर ऑफ साइड इधर इक्वल और नॉट इक्वल, तो इसमें इक्वल दी गई है। तो ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल CD है जो हमने सिंबल से बताया है और AD इक्वल टू BC है। हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B और एंगल C इक्वल टू एंगल D। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी का भी हमें प्रूव करना है पर पहले हम इसको करेंगे। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पहले हम रिवाइज करेंगे। प्रूफ में पहले तो हमें यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी ब्रैकेट में दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट CE इक्वल टू AD। CE हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है जो AD के इक्वल टू होगा। अगर AD के इक्वल टू हम CE कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, देन AECD इज अ पैरेललोग्राम। फिर वो पैरेललोग्राम हो जाता है क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारा प्रूफ शुरू होता है, सॉल्यूशन शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बताएंगे कि AD इक्वल टू BC है जो हमें ऑलरेडी गिवन है एंड AD इक्वल टू CE है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है तो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। Therefore BC इक्वल टू CE, तो ये BC और CE इक्वल हो गया। नाउ ट्राइंगल BCE is an isosceles triangle। अब ये इक्वल टू ये था, ये इक्वल टू ये था, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये BCE एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया जिसकी BC और CE ये दो साइड इक्वल हैं। तो ऑब्वियसली ये दो एंगल भी उसके इक्वल होंगे ना, इक्वल। देयरफॉर इसको हम नाम दे देते हैं 1 2। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये एक रिजल्ट है जो हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ADCE एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो एंगल A और E को इंटीरियर एंगल बने, यानी कि ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल बना, तो उसकी एक साइड के एंगल बन गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ एंगल A प्लस एंगल 1 लिखते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा को इंटीरियर एंगल और उसको रिजल्ट 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो ये अंदर की बाजू का है प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें रीज़न आएगा लीनियर पेयर। वो हमारा रिजल्ट 3 कहलाएगा। अब हम देखें तो एंगल A1 इक्वल टू एंगल 2 है और यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। उसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल है
तो ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। और उसमें 1 और 2 तो ऑलरेडी हमें रिजल्ट 1 में दे दिया गया है, हमने प्रूव कर लिया है क्योंकि आइसोस्केलस। अगर हम चाहे तो यहाँ पे इसका रीज़न लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1, 2 and 3 we can say that angle A equal to angle B। ये रिजल्ट 1 हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद हम कर रहे हैं, हमें C इक्वल टू D प्रूव करना है। अब आप सोचो कि C और D को हमें प्रूव करना है, हम कैसे कर सकते हैं? हमने ADCE को पैरेललोग्राम तो बना के ही रखा है, तो हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी लेते हैं। ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बना है और उसकी प्रॉपर्टी में ये है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल, ये एक रिजल्ट हम कर देते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब देखो D इक्वल टू बी है और A इक्वल टू सी है। अब A और B तो इक्वल है, ये रिजल्ट 4 में हमने प्रूव कर दिया है, तो ऑब्वियसली C इक्वल टू D होगा। तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम रिजल्ट 4 and 5, result 4 and 5 we can say angle C equal to angle D। ये सेकेंड रिजल्ट भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमें बताया है ट्रायंगल, थर्ड जो क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC। ABC के लिए पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ABC तो हमें एक डायगोनल AC कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तो ही ABC बनेगा, और BAD यानी कि डायगोनल BD बनाना पड़ेगा। अब आप देखें, पहले मैं फिगर में आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है ये हमारा ABC है और ये है BAD, ठीक है। अब इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ये तो एक सेम बेस है એટલે कॉमन साइड आई, दूसरी ये दो साइड इक्वल हैं वो दे दिया गया है, और हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दिया है। ये ऐसे बनेगी हमारी, ये एक बना ABC और ये दूसरा हमारा यहाँ बनेगा BAD। तो ये दोनों AB तो कॉमन है और AD और BC इक्वल है, हमको यहाँ पे दिया गया है। तो और तीसरा एंगल A इक्वल टू एंगल B हमने प्रूव कर दिया है ऊपर, एंगल A इक्वल टू B फोर्थ रिजल्ट में। तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, AB इक्वल टू AB जो कि कॉमन है वो, फिर BC इक्वल टू AD वो हमें गिवन है, और एंगल A इक्वल टू एंगल B जो हमने प्रूव किया हुआ है। तो लिखना है
प्रूव्ड अबोव। मैं यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD बाय कौन सा क्राइटेरिया हुआ, साइड एंगल साइड। अगर ये यहाँ पे वापस देखते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली AC और BD उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AC इक्वल टू डायगोनल AC इक्वल टू BD बाय CPCT। तो यहाँ पे हमने थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन प्रूव कर दिए, हेंस प्रूव्ड। है ना आसान, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होती है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।